नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम जॉर्ज रोड्रिगेज इस इंसान की कहानी देखेंगे। ये कनाडा का रहने वाला है। जैसे बिल्डिंग बनाते समय कुछ मजदूर काम करते हैं, वैसे ही ये काम करता था। और वो ये कहता है कि एक बिल्डिंग जब वो बनाने में काम कर रहा था, तब बिल्डिंग की जो दीवार थी, एक दुर्घटना हो गई और वो सारी दीवार इस पर गिर गई। वो ये कहता है कि मुझ पर सारी दीवार गिर गई और जो कुछ मजदूर थे उन्होंने देखा था उस दीवार गिरते समय, इसलिए वो तुरंत भागे। और वो कहते हैं कि 2-3 घंटे की मेहनत के बाद मुझे वहाँ से निकाला गया। और वो ये कहता है कि जब निकाला गया तब मैं कोमा की अवस्था में चला गया था, इतनी उसकी चोट लगी थी। और उसके बाद वो ये कहता है दोस्तों कि जब वो उसको निकाला गया, एकदम कोमा की अवस्था में था, लेकिन उसकी सांस कहीं ना कहीं चल रही थी। उसको अस्पताल में लेकर गए। ये उसको उसके करीबी लोगों ने कहा कि तुम्हारे साथ ये हुआ था दुर्घटना में। लेकिन वो खुद की अगर कहानी बताए तो वो ये कहता है कि मैं अपना काम कर रहा था और अचानक उस पर दीवार गिर गई और उसके बाद पूरे तरीके से अंधेरा उसने महसूस किया। और उसके बाद जॉर्ज हमसे ये कहता है कि उसकी जो आत्मा थी शरीर के कहीं ना कहीं ऊपर जा रही है। और उसके बाद वो ये कहता है कि वो शरीर के ऊपर जाते समय मैंने ये महसूस किया कि कहीं ना कहीं मैं बहुत ही ज़्यादा हल्का महसूस कर रहा हूँ। उसको ये लग रहा था कि ये दुनिया कितनी अच्छी है। मैं इस अच्छी दुनिया को छोड़कर खामखा उस बुरी दुनिया में रह रहा था, जहाँ पे दुख के सिवा मुझे अपने जीवन में कुछ भी नहीं मिला। दुख हो, गरीबी हो, इन सारी चीज़ों में मैं अटका पड़ा था, लेकिन इस दुनिया में मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और उसके बाद जॉर्ज हमसे ये कहता है कि कहीं ना कहीं और भी उसकी जो आत्मा थी ऊपर ही ऊपर जा रही थी। और उसके सामने उसने एक पवित्र आत्मा को देखा। उस पवित्र आत्मा ने उसको कुछ इस तरीके से महत्वपूर्ण बातें कही कि अपने जीवन में वो जॉर्ज ये कहता है कि उस पवित्र आत्मा को देखकर ये पता चल रहा था कि उसको मेरे बारे में सब कुछ पता है। और उस पवित्र आत्मा ने उसको बहुत ही शांति भरे और प्यार भरे स्वर से कहा कि हमारे जीवन में कभी कभी कुछ ऐसे बहुत ही ज़्यादा संघर्ष करने वाले जो जीवन होते हैं, जहाँ पे हमारा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल होता है, ऐसे जो जीवन होते हैं हमारी आत्मा की ताकत पहचानने में बहुत ही ज़्यादा मदद करती है हमारी, कि हम किस हद तक जीवन में संघर्ष कर सकते हैं। ऐसी जो सारी चीज़ें हैं उस आत्मा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए तुम्हारे साथ ये सारी चीज़ें हो रही है, तुम इन सारी चीज़ों को अगर अच्छे से प्राप्त करोगे, अच्छे से पार करोगे, तो क्या होगा कि ये जो सारी चीज़ें हैं तुम्हें एक अच्छा उसका तोहफा भी देगी। और ऐसी जो चीज़ें हैं वो फिर से तुम्हारे जीवन में नहीं आएंगी। इसलिए जितना हो सके तुम इस संघर्ष का सामना करना, बस रोते मत बैठना, क्योंकि ये जो सारी चीज़ें हैं हो सकता है कि आज तुम्हें दुख दे, लेकिन कल ये तुम्हें बहुत ज़्यादा सुख ज़रूर देंगी। तो जॉर्ज को ये सारी चीज़ें पता चले कि उसके जीवन में आखिर ऐसा दुख क्यों आ रहा था। और उसके बाद वो ये कहता है कि मैंने उनकी बात मानी कि हाँ मैं ज़रूर ऐसे करूँगा। और उसके बाद उस पवित्र आत्मा ने उसको कहा कि तुम्हें मैं फिर से मौका दे रहा हूँ कि तुम फिर से पृथ्वी पर जाना और एक अच्छा इंसान बन के दिखाने की कोशिश करना। तुम अच्छे ही हो, लेकिन जितना हो सके अब रोते नहीं बल्कि हंसते हुए जीवन में आगे बढ़ना। कुछ ज़रूर अच्छे बदलाव तुम्हारे जीवन में आएंगे। और उसके बाद वो बाद में एक अच्छा इंसान बनने लगा, वो रोते नहीं बैठने लगा। उसने यही सोचा कि मैं आज जितना हो सके अच्छे से कर्म करूंगा। और जब उसको होश आया पृथ्वी पर, तो ये कहता है कि मैं कोमा से बाहर आ गया था, इसे उसके लोगों ने कहा। और बाद में वो धीरे धीरे ठीक हो गया। उसकी पत्नी भी अच्छे से अस्पताल में थी। उसने भी उसको कहा कि तुम मत चिंता करना, हमारा परिवार हमेशा तुम्हारे साथ है। इस तरीके से जॉर्ज बाद में धीरे धीरे ठीक हो गया। आज भी वो वही काम करता है, लेकिन आज वो खुशी से करता है। जितना हो सके वो आज हर संडे को और कुछ लोगों को हमारे साथ बुलाकर कुछ आत्मलोक का ज्ञान देना, क्योंकि उसने बहुत इस पर बाद में रिसर्च भी किया। जितना उसको कुछ स्कूलों में वगैरह भी उसको बुलाते हैं। धीरे धीरे वो कह रहा था कि मुझे इतना मान सम्मान आज मिल रहा है कि एक मजदूर होकर भी मुझे बहुत लोग मान सम्मान दे रहे हैं। तो इस तरीके से वो कहता है कि हम अपने जीवन में अच्छा कुछ करने लगे तो भगवान उसका जो तोहफा है वो बहुत ही अच्छे से देता है। तो इस तरीके से एक बहुत ही अच्छी ज़िंदगी आज जॉर्ज जीने की कोशिश कर रहा है। तो ये जॉर्ज की कहानी जो है दोस्तों, हम सबको यही सिखाती है कि अपने जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष अगर आए तो उसके लिए रोते नहीं बैठना। जितना हो सके इसके भी पीछे बहुत सारे कारण होंगे, लेकिन इन सारी चीज़ों का आप सामना करने की कोशिश करना। हमेशा ही वो संघर्ष आपके साथ रहेगा ऐसे नहीं है। जितना हो सके अच्छे से हम आगे बढ़ेंगे आगे, तो हो सकता है कि कल हमारी जो परिस्थितियाँ है बहुत ही अच्छे से बदल जाए दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने किसी अपने को खोया है और अगर आप किसी जेन्युइन भरोसेमंद थेरेपिस्ट की तलाश कर रहे जो आपके अपनों के संदेश आपको दे सके, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हम जितना हो सके आपको किसी अच्छे थेरेपिस्ट के बारे में बताने की कोशिश करेंगे जो आपको बहुत ही अच्छे से संदेश दे और आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।